याद आता है और उसी पल हम कहते हैं कि नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इस तरीके से हमने मूल मंत्र का उच्चारण किया। ये मूल मंत्र को बोला हमने और वो कालिया नाग जो था एकदम से छोड़ करके हमको और अरहर के खेत में भाग गया। इन हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म की कितनी बड़ी लहर है, कितनी बड़ी लीला है। देख लो वो हमको छोड़ करके भाग गया। समझ लिया कि परमात्मा नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक यही है, इनके अलावा कोई नहीं है। घबरा चुके थे बहुत बुरी तरह से। साइकिल नीचे पड़ी हुई थी, उस साइकिल को हमने हिम्मत करके उठाया, उठा करके और भाग रहे थे उसको लेकर के। ये जो हाईवे चल रहा है इतनी दूर पर हम साइकिल को भाग रहे हैं लेकर के, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि कहीं वो नाग पीछे से फिर तो नहीं आ रहा है। इतने घबरा चुके थे। जब वहां पर जाकर के 2-3 खेत जाकर के उस साइकिल को हमने पटक दिया। हमारे शरीर से और चेहरे से जो भी पसीना चल रहा था, लेकिन हमारे दिमाग में तो एक ही बात थी कि इस नाग ने जितने धड़ मारे हैं हमारे चेहरे पर, वो हमारे चेहरे से खून चल रहा है। और साइकिल तो पटक दी, नहर पर बैठ करके खेतनी पे और अपने चेहरे को जो करके साफ कर रहे थे, पहुंच करके देख रहे थे कि नाग ने बड़े फन मारे हैं, पूरे शरीर को और चेहरे को घायल कर दिया है। तो पूरे चेहरे से और खून चल रहा है। जब हाथ लगा करके ये चेहरे को पूछा तो खून की एक भी बूंद नहीं थी कहीं पर, सिर्फ और सिर्फ पसीना था। ये परमात्मा नारायण साकार ही है, संपूर्ण ब्रह्म है, संपूर्ण ब्रह्मांड के महानायक हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक, संपूर्ण सृष्टि के रचैया और संपूर्ण सृष्टि के संहारक यही है। इनके अलावा और कोई भी संपूर्ण ब्रह्मांड में नहीं है। हरि परमात्मा ने हमारी जान बचाई। जान गए कि यही परमात्मा है, इनके अलावा और कोई नहीं है। इन्हीं नारायण साकार हरि का सत्य का साथ देखिए। हरियाणा राज्य के जनपद फरीदाबाद की लखाई धर्मशाला में चल रहा था और हम वहां पर भी गए थे सत्य का साथ करने के लिए। जब वहां पर गए थे तो इसी तरीके से ये जन सैलाब बैठा हुआ, इसी तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा था बड़ी जोर से। वहां पर जाकर के हम जाते हैं, लखानी धर्मशाला में बैठते हैं और ये हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म नारायण साकार हरि इस सिंहासन पर विराजमान होते हैं। जब साकार हरि विराजमान हुए, सत्य बता रहे हम, ये सत्य का दरबार है। यहाँ पर झूठ का कोई कतरा नहीं चलता है किसी प्रकार से। नारायण साकार हरि की तरफ प्रथम बार हमने देखा था, पहली बार देखा था। इतनी नजदीक से दर्शन किए तहरीरे, तो इनके श्री नेत्रों में हमने देखा तो इन हरि परमात्मा ब्रह्म के नेत्रों में ये जो आसमान में सूर्य दिखाई दे रहा है, ये इन हरि परमात्मा के श्री नेत्रों में दर्शन किए हमने। ये परमात्मा नारायण साकार हरि है। जब हमारी दोबारा हमने कहा, एक तो हमारी समझ में नहीं आया कि अभी हम बैठे कहाँ हैं, हमें उठ करके और बीच संग से खड़े हो जाते हैं। जब खड़े होकर के हमने देखा
तो संपूर्ण संगत इसी तरीके से बैठी हुई है और हरि परमात्मा सम्मुख विराजमान है सिंहासन पर। हमने कहा हम तो वास्तव में हम संगत में बैठे हैं और हरि परमात्मा का बोध दर्श किया है हमने, कह नहीं सकते। पुनः जब हमने इन हरि परमात्मा के नेत्रों में झांक करके देखा, हरि परमात्मा के सामने आकर के और पुष्पों की बरसात करते हुए आ रहे और हरि परमात्मा मन मन मुस्कुराते हुए आते हैं। देखिए जो बैरिकेड जो लगी हुई है ये अपने आप इसका गेट खुल जाता है। गेट खुलने के बाद हरि जी उधर बढ़ते आगे को और आगे जाकर के सिंहासन पर विराजमान होते हरि परमात्मा नारायण साकार हरि। तो जब हमने हरि को देखा था तो बिल्कुल एकदम से यंग अवस्था में हरि परमात्मा को हमने 18 वर्ष की आयु में देखा हरि परमात्मा को। मेरे पार ब्रह्म परमात्मा के वो ब्रह्म के दर्शन किए हमने 18 वर्ष की अवस्था में। हरि परमात्मा के इस मस्तक पर और मोर पंख हरि परमात्मा के ऐसे सुशोभित था। मोर पंख हरि जी के मस्तक पर विराजमान था। इन हरि जी के कमर पे बंसुरी लटकी हुई है। परमात्मा नारायण साकार हरि मन मन मुस्कुराते हैं और यहाँ से बढ़ते बढ़ते आगे सिंहासन की तरफ बढ़ते हैं। और परमात्मा जब आगे बढ़ते हैं वहां पर जाते जाते और थोड़ा सा हमारा दिमाग हट जाता है, ध्यान हटते ही और ये हरि परमात्मा नारायण साकार हरि अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं और हरि परमात्मा जैसे ही सिंहासन पर विराजमान होते हैं हरि जी बिल्कुल अपनी इसी अवस्था में आ जाते हैं। यही पार ब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि है। संपूर्ण ब्रह्मांड के महानायक, संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक, संपूर्ण सृष्टि के रचैया और संपूर्ण सृष्टि के संहारक यही है। इनके अलावा और तो कोई भी नहीं है। इन परमात्मा ने इतना दिया है, इतना दिया है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। एक बार इन हरि परमात्मा नारायण साकार हरि का सत्य का साथ उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के कस्बा डूडला में चल रहा था और वहां पर सत्य का साथ का आयोजन चल रहा था। हम वहां जाते हैं और देखिए सत्य के साथ का आयोजन जब समापन होता है हमारा तन का बेटा भी और वहां पर गया हुआ था। हरि जी के सत्य के साथ का जैसे ही समापन होता है तन का बेटा हमारी तन की पत्नी से और बिछड़ जाता है। बिछड़ने के बाद तन की पत्नी ने आकर के और अनाउंस करवाया कि हमारा बेटा खो गया है और यहाँ पर ढूंढवाइए। लेकिन वहां पर कोई पता नहीं चलता है कि बेटा कहां पर कहां नहीं गया। और बेटे की अवस्था ज्यादा नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष का रहा था बेटा था हमारा। ये हमारा बेटा जो है घर पहुंच जाता है और घर पहुंच करके जब हम वहां पर थे देखिए हमने पूछा कि बेटा मम्मी कहाँ है तुम्हारी। तो बेटा बोला कि मम्मी तो वहीं पर है। मैंने कहा तुम इतने छोटे यहाँ पर कैसे आ गए। देखिए बेटा हमारा क्या कहता है, जो परमात्मा नारायण साकार सिंहासन पर बैठे थे वही मेरे को अभी घर पे पहुंचा के गई। परमात्मा नारायण साकार हरि कितना बड़ा ख्याल रखते हैं। ये पार ब्रह्म परमात्मा अंतर्यामी जगत के स्वामी लीलाधर है।
इनके अलावा कोई नहीं है। इन हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म के लिए बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने जप और तप यज्ञ किए थे, संसार से चले गए लेकिन हरि के दर्शन नहीं कर पाए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जंगलों में जाकर के घोर तपस्याएं की लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाए। उनके शरीर पर दीमक लग गई, उनके शरीर पर धूप आई, संसार से चले गए लेकिन परमात्मा नारायण साकार हरि के दर्शन नहीं कर पाए। हम और आप कितने बड़े परम सौभाग्यशाली हैं कि आज अपने इष्ट देव नारायण साकार हरि के साकार में दर्शन कर रहे हैं। हमसे आपसे बड़ा कौन परम सौभाग्यशाली हो सकता है? यही परमात्मा है, इनके अलावा कोई नहीं है। ये आसमान में सूर्य जो दिखाई देता है, ये सूर्य जो दिखाई दे रहा है, ये हरि परमात्मा नारायण साकार हरि के एक दर्शन के लिए लालायित रहता है। हमने स्वयं अपनी नजरों से देखा है, हमने स्वयं दर्शन किए हरि परमात्मा के। प्यारी संगत, एक साथ प्रेम से बोलना, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मां मातेश्वरी मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। प्रभु एवं मैया के पावन कमल रूपी चरणों में ये जीवात्मा सिर झुका करके कोटम कोट नमन करती है। हे प्रभु, हे मैया, मेरे इस नमन को स्वीकार करो। आप सभी देवियों और महापुरुषों से मेरी विनती है,